ही स्नेहित सरोवर की परिक्रमा है। उस समय स्नेहित सरोवर जो है लगभग जो है 32 किलोमीटर, आज के 32 किलोमीटर का था, 8 कोस का। इसकी चारों सीमाएं जो हैं 2-2 कोस थी। एक सीमा जो है स्थानेश्वर मंदिर से लेकर चिट्टा मंदिर, जो पुलिस लाइन के पीछे रंतुक तीर्थ है उसका नाम, हम उसको चिट्टा मंदिर के नाम से जानते, वहाँ तक थी। वहाँ से लेकर दयालपुर के पास ओजस तीर्थ है, वहाँ तक थी। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं भाई अशोक रोशा जी, जो कुरुक्षेत्र के सबसे पुराने विद्यालय गीता हाई स्कूल जिसको बोलते थे उसके प्रबंधन समिति में हैं, और गीता निकेतन के भी हैं, विद्या भारती के भी हैं, बहुत सारे, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ जो आजकल गौशाला कुरुक्षेत्र में मॉडर्न है, महादेव गौशाला, उसके भी सदस्य हैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अशोक रोशा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जय भगवान जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रेरणा में मेहमान बन के रहा हूँ और पॉडकास्ट में इस कड़ी का हिस्सा बनूँ। हमने समझा नहीं, आप वाकई योग्य हैं। और अशोक जी, मैं आपसे बिना किसी फॉर्मेलिटी के ये बात करना चाहूँगा कि आम तौर पे ना कभी हम थानेश्वर कह देते हैं, कभी थानेश्वर कह देते हैं, कभी कुरुक्षेत्र कह देते हैं, तो लोग आम तौर पे कंफ्यूज रहते हैं। मेरे कभी बाहर जाता हूँ ना दूसरे प्रदेशों में, तो पूछते हैं लोग, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, थानेश्वर, इनमें क्या, कुरुक्षेत्र का बताइए मेन। शुरू में कुरुक्षेत्र जो है अखंड भारत में एक 16 जनपदों में से एक जनपद था, जिसकी एक सीमा गंगा थी, दूसरी सीमा सरस्वती थी, तीसरी सीमा जो है अरावली की पहाड़ियाँ थी दिल्ली के आसपास, और इधर जो है कालका की पहाड़ियाँ जो है, जिसको हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं, तो वो इन बीच के क्षेत्र का जो स्थान था उसको कुरुक्षेत्र बोलते थे। राजा कुरु इस जो कुरु जनपद के राजा थे। बाद में जो है इसका जो है जब युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र 48 कोस सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया, जो 5 जिलों में फैला हुआ है। 5 जिले कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, इन 5 जिलों का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। वो कुरुक्षेत्र है। इसमें 377 तीर्थ हैं जो महाभारत काल के से भी पहले के हैं, जिसमें से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड अब तक 182 तीर्थ खोज पाया है। ये कुरुक्षेत्र का इतिहास है। हाँ, इसके कुरुक्षेत्र नाम भी कहते हैं टाइम टाइम पे बदलते रहे हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र का सबसे पहला नाम था उत्तरवेदी। उत्तरवेदी। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो सब जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र में हुई। नाभि कमल स्थान है जहाँ पर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ जो किया कुरुक्षेत्र में ही किया। ब्रह्मा जी ने इस धरा पे 5 यज्ञ किए, कुरुक्षेत्र, फिर प्रयागराज मध्यवेदी, फिर गया, फिर वो गया के बाद द्वारिका और पुष्कर, यहाँ पर यज्ञ किए। और 5 वेदियाँ फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य, ऐसे वेदियाँ कहलाई। रोशा जी, जैसे आपने बताया कि इतने तीर्थ होते थे महाभारत के टाइम में, हाँ। फिर वो समय के हिसाब से लुप्त हो गए, लोगों ने कब्जे कर लिए। हाँ। अब आपका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है ना, आपका हमारा सबका, वो फिर दोबारा से उनको ढूंढने में लगा हुआ है। तो 182 चिन्हित भी कर दिया, आप बता रहे हो। हाँ, तो इसमें ये कैसे संभव हो पाएगा कि हम पूरे के पूरे 367 जो है ना उनको चिन्हित कर पाए? हम पुराण और पुराने संदर्भों में से खोज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें पता लगता है हम उस स्थान पर जो है रेकी कराते हैं, और सर्वे कराने के बाद रिकॉर्ड देखते हैं, और रिकॉर्ड देखने के बाद वहाँ पर जो भी संभव होता है तो उस हिसाब से उसको हम प्रयास करते हैं उस तीर्थ का जीर्णोद्धार करने का। कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप इसमें?
200 तो हम इसी दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है। 18 तीर्थों पर लगभग सर्वे पूरा हो चुका है और 182 की जो डेडलाइन थी वो बढ़कर 200 हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का तो एक ही काम है, कुरुक्षेत्र का प्रचार प्रसार करना, कुरुक्षेत्र में तीर्थ यात्री आएँ इसका बढ़ावा देना। हम ग्राम समितियों के माध्यम से जहाँ जहाँ पे तीर्थ है वहाँ पर एक समिति बनाते हैं और उसके माध्यम से तीर्थ का विकास भी करते हैं और उन जो समितियों के लोगों को प्रेरणा दे के आते हैं कि भी हम अपने तीर्थ को गांव से बाहर निकालें, उसका प्रचार प्रसार करें ताकि यहाँ पर यात्री आए और पुण्य का लाभ कमाएं। एक ना आजकल वो अष्टकोशी परिक्रमा की बहुत चर्चा हो रही है, आप उस पर प्रकाश डालिए, क्या है वो, कैसे है, क्या उसकी महत्ता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अष्टकोशी परिक्रमा वास्तव में कुरुक्षेत्र की नहीं, स्नेहित सरोवर की परिक्रमा है। उस समय स्नेहित सरोवर जो है लगभग जो है 32 किलोमीटर, आज के 32 किलोमीटर का था, 8 कोस का। इसकी चारों सीमाएं जो हैं 2-2 कोस थी। एक सीमा जो है स्थानेश्वर मंदिर से लेकर चिट्टा मंदिर, जो पुलिस लाइन के पीछे रंतुक तीर्थ है उसका नाम, हम उसको चिट्टा मंदिर के नाम से जानते, वहाँ तक थी। वहाँ से लेकर दयालपुर के पास ओजस तीर्थ है वहाँ तक थी और वहाँ से लेकर नरकातारी से लेकर स्थानेश्वर मंदिर तक, ये जो किसका बीच का क्षेत्र था सारा स्नेहित सरोवर था। सारा स्नेहित सरोवर था? हाँ, स्नेहित सरोवर था। इस तीर्थ स्नेहित सरोवर के चारों ओर की तीर्थों पे जो तीर्थ थे उनकी परिक्रमा होती थी। पहले नाभिक कमल, ब्रह्मा जी का सदन जिसको कहते हैं, ब्रह्मा जी का निवास, वहाँ से जो है परिक्रमा शुरू होती है। दूसरा तीर्थ पड़ता था ओजस तीर्थ, यहाँ पर कार्तिकेय भगवान का मंदिर था। हमें सुना होगा एक पेहवा में प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर तेल चढ़ता है जी। कहते हैं कि यहाँ से वो मूर्ति जो है पेहवा चली गई, पहले यहाँ पे थी, पहले उस मंदिर में थी। अभी खेतों में वो मंदिर का जो है भग्नावशेष बाकी हैं, एक बुर्जी सी खड़ी है, बाकी कुछ नहीं है, वहाँ पर मूर्ति नहीं है। तो वहाँ पर तीर्थयात्री जाते हैं। फिर सरस्वती के किनारे किनारे होते हुए स्थानेश्वर मंदिर से भी पीछे होते हुए फिर वो हम जाते कुबेर तीर्थ। क्या बात। कुबेर तीर्थ के बाद तीर्थ आता है क्षीर सागर, वहाँ पर सरस्वती का जो पानी है दूध के समान हो जाता था, वो रेलवे लाइन के पुल के नीचे है तीर्थ, वो अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उसके बाद कुबेर तीर्थ दधीची तीर्थ आता है। दधीची तीर्थ में जो है सरस्वती पूर्व वाहिनी हो जाती है। पूर्व वाहिनी हो जाती है। तो दधीची तीर्थ के बाद हम जाते थे वृद्ध कन्या, जहाँ पर एक कन्या ने इंद्र से शादी के लिए वृद्ध अवस्था तक तपस्या की। वृद्ध कन्या के बाद रंतुक तीर्थ के बाद पावन तीर्थ से सुंदरपुर ओगढ़ तीर्थ, फिर दयालपुर से आपगा तीर्थ में बड़ी अच्छी मतलब बात लिखी हुई है कि इस तीर्थ पर खड़े होकर भी प्रार्थना करे कोई कि मेरे पितृ शांत हो जाएं, मेरे को मतलब आशीर्वाद दें, इतना कहने मन से उसके पितृ शांत हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। वहाँ पर जो है खीर का दान दिया जाता, शामक के खीर का। क्या बात। और जहाँ जहाँ भी ये तीर्थों का मैंने नाम लिए, सब पे अलग अलग तीर्थों का पे जो है दान की अलग अलग परंपरा है। एक जगह तो खैर सुई धागा भी दान देते हैं। अच्छा। पता नहीं क्या मतलब रहा होगा। सुई धागे का भी दान है, सोने का भी है, मोती का भी है, चांदी का भी है, कपड़ों का भी दान है, फल का भी दान है, नारियल का भी दान है। ओजस तीर्थ में जो है नारियल का दान है। फिर नरकातारी के बाद फिर जो है हम जो रात को जो सूर्य अस्त के समय फिर दोबारा नाभकमल पे आके यात्रा समाप्त हो जाती है। कितने घंटे का होगा ये सारा? ये सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पूरी हो जाती है। तो ये रास्ता बना हुआ है, कोई मोटरेबल है या पैदल ही का है? नहीं, अभी तो पैदल का भी नहीं है। पैदल का भी नहीं है। अभी सरस्वती बोर्ड ने जो है बड़ा अच्छा प्रयास किया इस बार अष्टकोशी परिक्रमा में, पैदल चलने का रास्ता बनाया। पहले तो खेतों की पगडंडियों में से और फसलों के बीच में से जाते थे,
और 70 के दशक से पहले जो जन्मे हैं कुरुक्षेत्र में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने परिक्रमा ना की हो। ना किया। अब भी मेरे को इस परिक्रमा में ऐसे 5-6 लोग मिले, एक ने 60 बार की हुई थी, एक ने 35 बार की हुई थी, एक ने 42 बार की हुई थी, लगातार परिक्रमा करते थे। अब ये परिक्रमा खत्म हो गई थी, कुछ हम पुनर्जागृत कर दिया आपने इसको। पुनः जो है हमने क्या किया, तो ईश्वर की इच्छा थी इसको दोबारा शुरू किया जाए, और इसमें इस्कॉन ने और सरस्वती बोर्ड ने बड़ा सहयोग किया, और इसको जो है अभी बहुत भारी संख्या में हमने अष्टकोशीय परिक्रमा की, और भविष्य में ऐसी योजना है कि इसको प्रतिदिन कोई यात्री आए तो अष्टकोशीय परिक्रमा करे, चाहे वो ई रिक्शा से करे। मोटरेबल हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं। मोटरेबल हो जाएगा। सरस्वती के किनारे किनारे जो है ज़मीन सरस्वती की है ही है, उसको मोटरेबल करने की भी योजना सिरे चढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक अशोक जी, आजकल पहले ना गीता जयंती पे इतनी रौनक नहीं होती थी तो कुरुक्षेत्र में रहती थी। अब कुरुक्षेत्र से बाहर विदेशों तक इसका प्रचार हो रहा है, तो इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की क्या भूमिका है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से प्रचार प्रसार किया, कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की, और दुकानें लगाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, और गीता के ऊपर उपदेश होते हैं, गीता के बारे में जो है सेमिनार होते हैं, देश विदेशों से लोग आते हैं। तो धीरे धीरे करके उसका स्तर जो है बढ़ता गया, और सब लोगों की प्रेरणा से और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हम गीता जयंती के इस भव्य रूप में लेके आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। विदेशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? विदेशों में लोग बहुत इच्छुक हैं, क्योंकि गीता जो है एक ग्रंथ ऐसा है जिसको सब धर्मों में मान्यता है। अब अशोक पहले जी, आपसे हमने बहुत जानकारी लेनी है। आज का ये जो एपिसोड है यहीं तक, हम आप कल फिर आपसे एक नए एपिसोड में फिर मिलते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।